पीछे जो आप देख रहे हैं एनटीपीसी है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना। लोगों की बहुत शिकायत आ रही थी कि है तो परियोजना बिहार की, लेकिन यहाँ अधिकतर जो रोजगार मिलता है वो बाहर के लोगों को मिलता है। तो उसी की पड़ताल के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। चलिए बाबा सबसे पहले बात करते हैं। कौन जगह है बाबा? ये ससना ससना। हाँ। और ये एनटीपीसी। एनटीपीसी हाँ। अच्छा, एनटीपीसी का बड़ी कंप्लेन आ रहा है हम लोग के पास। कहाँ सच्चाई है? रोजगार लोकल का नहीं मिलता है? नहीं सर, बाहर वाला के सब घूस पर बहाल करता है। घूस लेके? हाँ हाँ। तो घूस केकरा देता है लोग? जैसे हमारा रोजगार चाहिए। हाँ तो दलाल लोग रहता है, सेटिंग करता है, वही लोग को देता है, लोकल वालों को नहीं रखता है। दलाल सेट करके रखा हाँ है? हाँ, सब जगह हर प्रोविंस के दलाल यहाँ है। तो इसमें सांसद हैं, विधायक हैं, ये लोग नहीं रोकवाते हैं कि नहीं, लोकल को रोजगार दो? न कहता तो है लेकिन होता नहीं है ऐसा। ये ससना 1 नंबर गेट है एनटीपीसी का, देख रहे हैं जो सामने। हाँ, हम लोग का यहाँ हाँ। जमीन माने पूरा चल गया, अच्छा। फिर भी यहाँ रोजी रोजगार के लिए भटकते हैं लोग। हाँ। अब खास तौर पर यहाँ के जो भी नेता हुए, जो एससी एसटी ओबीसी समाज को देखते नहीं हैं। अच्छा। वो लोग थोड़ा, जो भी नेता है मतलब सवर्ण है, एससी ओबीसी को ध्यान नहीं रखते हैं। आज गांव के एनटीपीसी के गोले गोले जाइए विस्थापित और प्रभावित गाँव में, तो आपको एससी एसटी ओबीसी में अधिकतर बेरोजगार मिलेंगे। ऐसे बोलना नहीं चाहिए माइक पर, लेकिन मैं खुलेआम कहता हूँ कि स्वर्ण बहुत कम ऐसा दिखेंगे जो आपको बेरोजगार, वो लोग सब एडजस्ट हो जाते हैं कहीं ना एडजस्ट। उनका पैर भी है। बहुत बड़ा आरोप और बहुत गंभीर आरोप। ऐसा हिम्मत कोई नहीं करता। ना तो हमको डर किसी से नहीं लगता, भगवान से भी नहीं, सच्चाई बोलने के लिए। अब ये सच है, ये धरातल पर है। अब यहाँ जो भी एनटीपीसी में लगते हैं, वो अफसर से घूस लेके, अब उनका दलाली बीच में दलाल रहता है, वो डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं लेंगे। और लोकल जानेंगे तो और नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग भी बात किए तो आप लोग तो लोकल हैं, दिक्कत होगा, इसलिए लोकल से और नहीं लेते हैं। तो इन लोग के माध्यम बनाए हुए हैं। नेता लोग भी अगर कोई है वैसा पहुंच, तो उसका माध्यम है, एक उसका आदमी रहता है, आप सुने होंगे प्रतिनिधि या उसका पीओ जो कहिए, तो उसका माध्यम से सेटिंग रहता है। क्योंकि जब बेरोजगारी जब है तो इसको जमीन के आधार पर लेवे, या जो टेक्निकल है उसका अनुसार लेवे, या जनसंख्या के आधार पर लेवे। अच्छा, जैसे लोकल में लगभग होगा ना, कुछ लोग तो या तो मजदूरी रख रहा होगा, कुछ तो रख रहा होगा। कुछ रखा है, मतलब जिसको, जबकि इसका संविधान से ही चलता है, एनटीपीसी संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। उसका नियम है कि 80% मतलब लेबर ग्रेड के जो आदमी है लोकल उसमें रखना है, लेकिन ये रखा है कितना, 40% हो गया यहाँ लोकल, 60% बाहरी। उसमें भी पैसा ले उन लोग को भी। जो कोयला उतारने जाता है उसमें पैसा लिया जाता है, 1,50,000 जैसा मैंने। जो कोयला उतारेगा उसके बहाली के लिए भी पैसा। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए एनटीपीसी है यहाँ पे बिहार में। लोग कहता है कि बिहार में उद्योग लगवाएंगे, उद्योग लगेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन यहाँ रोजगार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं बढ़ रहा, लेकिन किसके लिए? बाहरी लोगों के लिए, और बिना पैसा के नहीं। ऐसा आरोप इन लोगों का है जो यहाँ के लोकल हैं, नजदीकी हैं। इनका आरोप है कि देखिए, जो कोयला उतारने के लिए जो मजदूर की भी बहाली की जाएगी, उसमें भी इनका आरोप है कि 1 लाख रुपए लेकर उनको नौकरी दी जा रही है। तो यदि बिहार में चलिए नीतीश सरकार, मोदी सरकार उद्योग लाएंगे भी, तो संभवतः बिहार का भला नहीं होगा। उनको नीति बदलना होगा, तभी बिहार का भला होगा। यहाँ रोजगार की स्थिति पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। एनटीपीसी में क्या स्थिति है? एकदम नाजुक स्थिति है एनटीपीसी का, कहने लायक नहीं है, कहने लायक नहीं है। तो पड़ेगा ना, कहना तो पड़ेगा। हम लोग मतलब आज विधायक जी के पास 4 साल 5 साल हो गया दौड़ते दौड़ते यहाँ के रोजगार के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा पाए एक भी आदमी आज तक। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा कि राजू जी रखाएगा, लेकिन अब उनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, लेकिन एक भी आदमी अभी तक नहीं रखा पाया। तो एनटीपीसी में अंदर आप लोग डायरेक्ट हम लोग जाके बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अंदर सब दलाल सेटिंग है। जिसका दलाल के अनुसार पैसा जाता है वही आदमी को अंदर नौकरी लगता है। ऐसे सोचेगा कि जाके हम विस्थापित हैं तो नौकरी ले लें, तो आपको अंदर एंट्री ही नहीं है। तो कैसे मतलब चला रहा है? यहाँ लोकल है आप लोग कुछ विरोध वगैरह? कुछ नहीं, विरोध है तो हम लोग फूट गए हैं एकदम। यहाँ के जो नेता है एक दो, वो समझिए कि सब बिक गए हैं। वो लोग का कमीशन जाता है खुद एनटीपीसी से। जो हाँ, आगे ज्यादा बोलिएगा तो यहाँ पे ढेर बेरोजगारों को केस हो गया है, अभी तक लोग तारीख पर जाता है। समझ जाइए। हाँ, जो ढेर युवा लोग है उसका तारीख अभी भी चलता है, लेकिन उसको लिए ना सांसद है, ना विधायक है, ना यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, कोई नहीं है कि वो लोग का वोट अति कटवा दे, मतलब हम नाम कटवा दें। हाँ, अभी भी गरीब जाता है तारीख पे, समझ जाइए। क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार को क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही चाहते हैं कि यहाँ पे निष्पक्ष बहाली हो, जो भी हो 2-4 बहाली हो, निष्पक्ष हो, विस्थापित लोग को रखा जाए,
यहाँ पे जैसा भी हो, जिस लायक हो, अगर घास काटने लायक हो तो घासे काटने में रखा जाए, डिप्लोमा लायक हो तो डिप्लोमा लायक रखा जाए। हर एक तरह का इसमें बहाली है। विस्थापित प्रभावित के जो लोग हैं जिस कैटेगरी में है उनको पहला प्राथमिकता दिया जाए, उनको रखा जाए। इसके बाद अगर नहीं होते हैं तो इसके बाद बाहर से रख सकते हैं। अब जबकि उस लायक है हम लोग। अभी आपको हम पेपर दिखाएंगे। हम हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर हैं, बाहर में क्रेन चलाते थे। तो मेरा जमीन ऐसा है कि जो भी जमीन था सब चला गया है। हम लोग 5 भाई थे, लेकिन एक भी भाई का नहीं सिलेक्शन हुआ है। कारण वही है कि हम लोग किसी का मतलब आपको नौकरी होगा कब, या किसी के पिट्ठू बन के रहिएगा तब, या फिर घूस दीजिएगा तब। ना पिट्ठू बन के हम लोग रहते हैं, ना किसी को घूस दिया आज तक, इसलिए नौकरी नहीं हुआ। दूसरा रीजन कुछ नहीं। चलिए, तो देख रहे हैं आप। हाँ। हम एक बड़ा सवाल है ये हमारा कि यहाँ जो भी हम लोग का जमीन गया उसमें 750 दिन का जो उसमें मजदूर करते थे उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। वो जबकि सरकार के द्वारा डीएम के द्वारा लिखित भी हुआ था, उसमें पेपर बना था, वो आज तक मजदूरी नहीं मिला। अब 5 किलोमीटर तक बोले थे कि बिजली फ्री रहेगा। जो भी प्रभावित हो की जो भी किसान हैं अगल बगल का, वो भी फ्री आज तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार यहाँ मंच से बोल के गए थे फ्री होगा कि 5 किलोमीटर तक बिजली फ्री रहेगा। चलिए, देखिए बहुत का 1 नंबर गेट है। स्थिति तो आप गांव में भी देख लिए, घूम लिए, यहाँ पे रोड पर भी देख लीजिए कितना कचरा लगा हुआ है। ये 1 नंबर गेट है, इसको एकदम स्वच्छ रहना चाहिए था, आदर्श गांव होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ नाम का ये एनटीपीसी 1 नंबर गेट है, समझिए कचरा विभाग है एकदम।